अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये वीडियो एंड तक देखो, आपको रोड मैप मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग कोई ऐसी एक मैजिकल चीज़ नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर हो जाओ। ये एक प्रोसेस है और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप इजीली जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ट्रेडिंग में बहुत सिंपल चीज़ें आती हैं। अगर आप बीटीसी में ट्रेड करते हो, बीटीसी में अगर ट्रेड करते हो, बीटीसी और गोल्ड, तो सिर्फ इन दोनों पे ही प्लान करो आप। अगर बी मतलब आप देखते हो सारी फॉरेक्स पेयर्स सारे और क्रिप्टो पेयर्स सारे, तो वो छोड़ दो आप। जैसे मैं सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन दो चीज़ों पे अगर फोकस करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगा चीज़ों पर। तो रिस्क मैनेजमेंट में सिंपल चीज़ें हैं, जैसे पर ट्रेड मैक्स 1 से 2% रिस्क। एग्जांपल, अगर $100 का अकाउंट है तो $1-2 उस पर आप रिस्क ले सकते हो। अगर $500 का अकाउंट है तो आप $5 से $10 जो है आप रिस्क ले सकते हो। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका फिक्स ही रहेगा, 1:2 मिनिमम। उसको आप बढ़ा सकते हो, बट मिनिमम 1:2 रहेगा, जिसके कारण अगर ड्रॉ डाउन मैनेजेबल रहता है उससे। जैसे 5-6 लॉन्ग अगर कंटिन्यू आपको लॉसेस भी हो जाते हैं, तभी आपका अकाउंट बचा रहता है, मतलब रिस्क आपकी मैनेज रहती है। तो अब मेन चीज़ पर आते हैं हम, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी कैसे ठीक करें, और अभी देखते हैं साइकोलॉजी में बिगेस्ट एनिमी क्या होता है इसमें। तो सबसे मेन है फोमो। फोमो उस वजह से होता है जब जो है कैंडल आपके मतलब सपोर्ट लेवल पे आती है, और सपोर्ट पे जैसे यहाँ पर आई और यहाँ से तुरंत रिवर्स करने लगती है, आपको लगता है अभी ये बहुत ज़्यादा रैली करेगा, तो आप यहाँ पर फोमो में एंट्री कर देते हो और वो जो रिवर्स हो जाता है और आपका लॉस बड़ा हो जाता है। तो फोमो में एंट्री नहीं लेना है, कंफर्मेशन पे ही एंट्री लेना है। अभी देखते हैं सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट जो है अभी एक सपोर्ट पे है, ये आ रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इस लेवल पर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहीं आके जो है नीचे चला जा रहा है, तो आपका बार बार एसएल खा रहा है, फिर भी आप ट्रेड लिए जा रहे हो। तो ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग। और उसमें दूसरी भी एक चीज़ है, जैसे जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मार्केट है, नीचे आ रहा है, ये पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, तो आप हर पुल बैक पे जो है ये मार्केट यहाँ से रैली करेगा, ये सोचकर आप बाइंग का जो है ट्रेड लेते हो। और ये आप क्या करते हो, यहाँ पर एक ट्रेड लेते हो और उसके बाद यहाँ पर एक लेते हो, शायद यहाँ तक आ जाए तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट गिरता जाता है और आपका जो है अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अभी देखते हैं तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर? ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन। तो जब भी आपका जो विनिंग स्ट्रीक चालू होती है, तो आपको क्या लगता है मेरा जो है हर एक ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक दो जब ट्रेड्स आपके फेवर में चले जाते, तो आप प्लान करते हो कि अभी प्रॉफिट भी आ गया है, तो मैं जो है लॉट साइज बढ़ा देता हूँ। तो आप वहाँ पर जैसे आप मतलब समझते हैं यहाँ पर 0.0 अगर 1 से कर रहे थे, तो आप 0.0 सीधा 5 से करने लगते हो। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ये आपके जो है अकाउंट को मतलब आपके साइकोलॉजी को ठीक नहीं रखती, और जो है यहाँ पर बड़े लॉसेस भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एकदम से अगर लॉट साइज बढ़ा दोगे तो वो आपको जो है कंट्रोल नहीं होगा और आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और अभी देखते हैं रूल ब्रेकिंग आफ्टर लॉसेस। तो ये कब होता है? तो ये होता है अगर आप दिन में अगर एक और दो मतलब दो ट्रेड्स लेते हो, तो अगर दोनों में एसएल चला जाए, तो आपको क्या लगता है, अरे यार एसएल चला गया, तो अभी और एक ट्रेड लेता हूँ, इसको कवर करके फिर बाद में कल ले लूंगा। तो उसको कवर करने के चक्कर में 3-4 जो है आप ट्रेड ले लेते हो, और ये जो है आपके जो है बड़े लॉसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर रूल ब्रेक करते हो, और जो जब आप रूल ब्रेक करोगे तो
आपका जो है आपकी जो है साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और सारी चीज़ें जो है आपके अगेंस्ट जाएगी और आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और एक चीज़, अगर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी को लेकर 2026 में उसके ऊपर फोकस करते हो और उसी को जो है फॉलो करके उस पर 100 प्लस ट्रेड लेकर उसका जर्नल बनाते हो और उसके बाद उससे डिसीजन लेते हो, मतलब ये प्रॉफिटेबल है या फिर मेरी मिस्टेक की वजह से मैं जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, या फिर ये स्ट्रैटेजी ही प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए इससे अच्छा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी जिससे आप सीख सको। अगर आप वही आ रहे हो, कुछ तो ड्रॉ कर रहे हो और ट्रेड ले रहे हो, ऐसे अगर करोगे तो नहीं होगा। आप सिंपल रूल्स बनाओ और वो फॉलो करो। जैसे एक ही स्ट्रैटेजी लो, उस पर आप डेमो में प्रैक्टिस करो, रियल अकाउंट्स में मत करो पहले, और उसका डाटा बनाओ, जर्नल करो, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ, मैं ये अभी रियल अकाउंट में प्लान कर सकता हूँ एंड ऑल। और अगर ये सारी स्टेप आप फॉलो करते हो, जैसे स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो है ट्रेडिंग जर्नल। तो ये क्यों करना चाहिए? तो ट्रेडिंग जर्नल इसलिए करना चाहिए जो कि आपको रियलिटी दिखाए आपकी ट्रेडिंग की। जैसे आप आज आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग किए हैं या नहीं, और ये आपको मतलब ये मिरर की जैसे ये आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। आपकी मिस्टेक, मेन चीज़ है आपकी मिस्टेक। तो मिस्टेक ये दिखा देगा, तभी आप मिस्टेक से ही सीखोगे। तो ये आपकी जो है मिस्टेक दिखाएगा। तो मिस्टेक जो भी हो रही है आप उनको सुधार कर आप आगे अच्छे से कर सकते हो। वो मिस्टेक दोबारा ना करके आप उनको मतलब वो जो भी हो रही थी उनको बंद कर सकते हो। तो वो चीज़ दिखाती है ट्रेडिंग जर्नल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी रात को सोने जाओ उसके पहले सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, आपका जो भी लॉसेस है, आप जो भी सीखे हो, और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, या फिर आप ट्रेल करना भूल गए, या फिर प्रॉफिट में जाने के बाद भी आपने एसएल लिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते हो तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक है और क्या आप अच्छी भी चीज़ें कर रहे हो, और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए आपके, या फिर आपकी कोई भी चीज़ हो, कोई मिस्टेक हो, वो बार-बार हो रही है, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखकर जो है आप ईज़िली जो है आप समझ सकते हो। और अगर आपने ये सारी चीज़ें, जैसे बेसिक नॉलेज लिया पहले, उसके बाद स्ट्रैटेजी डिसाइड की, और स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, और ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में अगर करते हो, तो आप इजीली जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। और आप किस फेज़ में हो, जैसे बेसिक में हो, या फिर स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हो, और आपको अगर अलग से साइकोलॉजी पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। आप किस फेज़ में हो वो कमेंट करो, और इस वीडियो को शेयर करो, जिससे आपको आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या रोड मैप होना चाहिए जो 2026 में हमको प्रॉफिटेबल बना सकता है।